65 करोड़ से ज्यादा हिंदू धर्म ग्रंथ छापने का रिकॉर्ड, 15 भाषाओं में हर दिन 70,000 किताब छापना, सबसे सस्ते दामों पर दुनिया भर में गीता को पहुंचाना, ये कारनामा है दुनिया के सबसे बड़े हिंदू धर्म ग्रंथ के प्रकाशक गीता प्रेस का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे पिछले करीब 100 सालों से लगातार गीता प्रेस ये कारनामा कर रहा है। गोरखपुर की पहचान कई चीजों से है, उसमें से एक चीज इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रही है, यानी गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस में अब हम आपको उस जगह ले चलते जहां से ये किताबें बनती हैं, छपती हैं, कटती हैं, पैक होती हैं और फिर आप तक पहुंचती हैं। हमारे साथ आशुतोष उपाध्याय जी हैं जो यहीं कार्यरत हैं। तो आशुतोष जी, चलिए आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा काम होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको पूरा वर्क फ्लो एक डायरेक्शन में सिस्टम बाय सिस्टम जैसे चलता है वर्क फ्लो, उसी हिसाब से मैं आपको सारा बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये डीटीपी सेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे कंपोजिंग और प्लानिंग का सारा काम होता है। बेसिकली यही इम्पोजिशन है, ये हम इम्पोज्ड पेज तैयार कर रहे हैं। इससे अब प्लेट बनेगी और फिर ये प्लेट मशीन पर छपने के लिए जाएगी। ये क्या सेक्शन है? ये सीटीपी सेक्शन है। सीटीपी सेक्शन मतलब कंप्यूटर टू प्लेट। कंप्यूटर टू प्लेट। वहाँ पर अभी हमने प्लानिंग सेक्शन में विजिट किया, वहाँ पे हमने एक इम्पोज्ड फाइल का जिक्र किया। इम्पोज्ड फाइल जो हम तैयार करते हैं, उस इम्पोज्ड फाइल को हम एक मेटल सरफेस पे लेते हैं, एल्यूमिनियम सरफेस पे, उसकी एक इमेज बना लेते हैं। ये एल्युमिनियम है? जी जी, ये देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम में जो प्रिंटेड था वो छप करके निकल रहा है। एल्यूमिनियम की भी प्लेट्स आती हैं, रेडीमेड प्लेट्स हैं। इन पर एक लाइट सेंसिटिव कोटिंग होती है। इस कोटिंग को लेज़र बीम से हम एक्सपोज करते हैं और एक्सपोज करने के बाद जब हम प्रोसेस करते हैं तो इस प्लेट पर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ये इमेज फॉर्मेशन की हुई प्लेट है। ये इमेज फॉर्मेशन है इस प्लेट पे। ये फिर क्या होगा इसका? ये मलयालम भाषा की गीता माधुर्य पुस्तक है। गीता माधुर्य मलयालम भाषा में लिखी हुई है। जी जी। तो ये जो है इस पर आप देखें कि इस पर 16 पेजेस हैं। अच्छा। इन 16 पेजेस की 16। जी, इन 16 पेजेस की अरेंजमेंट इस प्रकार से की गई है कि छपाई के बाद जब हम छपी हुई शीट को फोल्ड करेंगे तो ये एक सीरियल ऑर्डर में आ जाएंगे। यही प्लेट छपने के लिए मशीन पर जाएगी और फिर इसी के आधार पर प्रिंट होकर जी जी। जनरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये मास्टर प्लेट है। मास्टर प्लेट। जी। तो देखिए, मास्टर प्लेट मलयालम भाषा की है और ऐसी भारत के करीब करीब हर भाषा में, लगभग 15 भाषाओं में, 15 भाषाओं में जितनी भी हमारी नामजद पूरी भाषाएं हैं उन भाषाओं में छपती है। फिर विदेशी भाषाओं में भी छपती है। विदेशी भाषा में अंग्रेजी और नेपाली नेपाली 2 भाषाएं हैं नेपाली में छपती है, जो कि 15 में इंक्लूड हैं। 15 में भारत में 15 में ये इंक्लूड हैं जी। हमारी जो 15 भाषाएं हैं जी जी जिनमें हम प्रकाशन करते हैं उसमें नेपाली और अंग्रेजी इंक्लूड हैं जी। तो यहाँ पर इसका अगला चरण आ जाता है। इसके बाद का चरण? इसके बाद फिर हम मशीन पर चलेंगे। मशीन पर छपाई होगी। चलिए जी, आइए। आशुतोष जी, ये कौन सा सेक्शन है? ये ऑफसेट डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हम कलर प्रिंटिंग करते हैं। कलर प्रिंटिंग जी। ये शीट फेड ऑफसेट मशीन है। ये मशीन अभी हमने लास्ट ईयर जापान से इंपोर्ट की है। लगभग 4.5 करोड़ की मशीन, 4.5 करोड़ रुपए की लागत की ये मशीन है। ये 4.5 करोड़ रुपए की लागत की मशीन है। इससे कितनी छपाई हो जाती है? इस मशीन की स्पीड है 16,000 इम्प्रेशन पर आवर। 1 घंटे में 16,000 इम्प्रेशन। बाकी जो मेक रेडी टाइम लगता है वो तो हर जॉब चेंज पे मेक रेडी टाइम लगना है। इस मशीन पे 16,000 की स्पीड से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये इसकी खासियत। एक चीज़ बताइए, अगर इससे 16,000 आप लोग छाप रहे हैं तो एक दिन में आप कितनी प्रतियां छाप लेते हैं, कितनी किताबें छपती हैं? क्योंकि जॉब चेंज हमको कई बार करना पड़ता है, कई भाषाओं में, फिर कई फर्में छपते हैं। किसी का रन लेंथ 5,000 का होता है, किसी का 2,000, किसी का 3,000। तो अलग अलग रन लेंथ होने की वजह से
हम इसका किसी भी मशीन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार की वाहन में 120 की स्पीड होती है, बट हम उसको 120 की स्पीड से कभी चलाते नहीं हैं। फिर भी एक दिन में आप फिर भी हम इस मशीन पे हम 12 घंटे में लगभग 70,000 इम्प्रेशन छाप लेते हैं। 70,000 70,000 इम्प्रेशन कह रहे हैं तो 70,000 किताबें कही जाए? नहीं, 70,000 इम्प्रेशन। 70,000 पन्ने? जी, 70,000 पन्ने छाप लेते हैं। 70,000 पन्ने छाप लेते हैं जी। और एक दिन में कितनी किताबें छपती हैं प्रेस से पूरी? हम तैयार करके प्रतिदिन लगभग 70,000 किताबें, छोटी बड़ी किताबें मिला करके 70,000 प्रकाशन प्रतिदिन 70,000 किताबें अकेले इस हिस्से से निकल रही हैं, पूरे गोरखपुर के गीता प्रेस से निकल रही हैं। चलिए अंदर देखते हैं। अंदर HMT की भी कुछ मशीनें दिख रही हैं जो अलग किस्म की हैं। ये ज़रा बताइएगा, जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी आपने जो मशीन देखी, ये जापानीज़ मशीन है और मल्टी कलर प्रिंटिंग की मशीन थी, ये जो आपने अभी इससे पहले देखी। वहाँ देखिए 4 करोड़। अभी हम देख रहे हैं ये HMT की सिंगल कलर की मशीन है, शीट फेड ऑफसेट ये भी है। अच्छा हमारे कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका की रन लेंथ बड़ा कम होता है, जी। अन्य भाषा के ग्रंथ होते हैं जो कि कम छपते हैं। अच्छा, उनकी क्वांटिटी कम है। जी, जैसे 1000, 2000 उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इतने कम ग्रंथ अगर हम हाई स्पीड की मशीनों पे प्रिंट करते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसी मशीनें ले रखी हैं जिस पर कि हमारी वेस्टेज कम हो। कम संख्या में। जी, तो 1000 की पुस्तकें, 1000, 2000 की रन लेंथ की पुस्तकें हम इन्हीं मशीनों पे प्रिंट करते हैं। इन मशीनों पे जो हमारी बुक्स हैं उनका मेन बॉडी टेक्स्ट जो है वो हम इस पर प्रिंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे पन्ने धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं और ये पन्ने जब पूरी तरह छप जाएंगे तो ये क्या अपने आप में एक पूरा एक किताब की तरह छप के आ गया बाहर? जी, ये पूरी की पूरी शीट आई है जिसमें 8 पन्ने एक बार में छपे हुए हैं। ये तेलुगु की महाभारत है। तेलुगु की महाभारत है जी, और ये 2000 इम्प्रेशन में अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। इस कारण से हम इसको शीट फेड पे प्रिंट कर रहे हैं। शीट फेड पे प्रिंट करने में वेस्टेज मिनिमम होता है, क्योंकि हमें वेस्टेज भी कंट्रोल करना है। हमारे प्रकाशन मार्केट से काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए हम वेस्टेज कंट्रोल करते हैं। सस्ता कैसे रख पाते हैं आप? आज के दौर में सस्ता रखना बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को, महंगाई का मुद्दा हमेशा बनता रहता है। हाँ जी। सस्ता कैसे रखते हैं? सस्ता रखने के कई पहलू हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा पहलू यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नील है। क्यों? ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, है। ये हमारा अपना है। इसकी किराया कॉस्ट को नहीं। हम पब्लिकेशन में नहीं जोड़ते हैं। अच्छा, दूसरा है कि हमारा हायर लेवल मैनेजमेंट का खर्चा नील है। हमारे हायर लेवल मैनेजमेंट में जो भी हमारे ट्रस्टी हैं, इनका गीता प्रेस से कोई आर्थिक संबंध नहीं है। तो वो तनख्वाह नहीं लेते? वो वेतन नहीं लेते। वो गीता प्रेस में आके समय देते हैं, अपनी गाड़ी से, अपने साधन से आते हैं। उसका एक पैसा भी उनका संस्था से कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद हमारे कुछ अन्य साधन हैं। जो गीता प्रेस है, ये गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता की एक यूनिट है। ऐसे ही हमारी और भी यूनिट्स हैं, जैसे गीता प्रेस वस्त्र विभाग और गीता भवन आयुर्वेद संस्थान। वस्त्र विभाग और आयुर्वेद संस्थान से होने वाली आय को गीता प्रेस में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार गोविंद भवन कार्यालय की बैलेंस शीट नो प्रॉफिट नो लॉस में बनती है और गीता प्रेस के घाटे की भरपाई वहाँ से भी हो जाती है। देखिए, जो एक बात हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा गणित नहीं है, सामान्य गणित है कि जब हनुमान, जो भाई हनुमान जी थे, हनुमान प्रसाद जी थे, उन्होंने जब तय किया था कि मैं सस्ते दाम पर गीता उपलब्ध कराऊंगा, 100 साल से वो मिशन चल रहा है, तो गीता सस्ते दाम में कैसे मिलती है, बहुत कम दाम में आप तक कैसे पहुंचती है? तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत उन्होंने समझा दिया कि हायर लेवल से लेकर नीचे तक किस तरीके से कॉस्ट मेंटेन की जाती है। तो ये हमें एक नई जानकारी देखने को मिली। अच्छा, एक चीज़ और जानूंगा कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा गीता किस भाषा में छप रही है यहाँ पे? हिंदी के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो तेलुगु भाषा का है। तेलुगु भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। ये हमारे हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तेलुगु और अंग्रेजी में गीता ज़्यादा छपती हिंदी के बाद। जी, जब 70,000 किताबें छपनी हो हर दिन, 70,000, तो उसके लिए कितना कागज़ और कितना ज़्यादा छपाई लगती होगी, उसका अंदाज़ा लगाइए। एक बड़ी सी रिम घूम रही है। आशुतोष जी,
इस रिम के बारे में और थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। सर ये वेब ऑफसेट मशीन है। वेब ऑफसेट मशीन में पेपर की रील लगती है और इस मशीन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पेपर के दोनों साइड छपाई एक साथ हो जाती है। जैसे अखबारों कई आपने पिक्चरों में सीरियलों में कई बार शॉट्स देखे होंगे, गड़ 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 मशीनें चलती हैं और अखबार छप के निकल के आता टंगा हुआ, तो वैसा ही ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वेब ऑफसेट में भी होता है। जी बिल्कुल, एक साथ दोनों तरफ छपाई हो जाती है और जो हमारा छपा हुआ पेपर है ये फोल्डिंग हो करके कट करके बाहर निकलता है। मतलब पूरा बना बनाया सेट निकलता बना है। बनाया हमारा 32 पेज का सेट इससे छप करके कट करके मोड़ करके बाहर निकलता है। तो ये देखिए यहाँ गीता की प्रतियां छप रही हैं, धड़ाधड़ एकदम लाइन से निकलती जा रही हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ से होते हुए यहाँ की मशीनों से निकलेंगी। आशुतोष जी, ये जो आप बता रहे थे वो प्रतियां यहाँ छप के निकल गई। ये हमारा एक फरमा छप करके मोड़ करके रेडी हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके ऊपर कवर लगेगा। कवर लगा करके इसकी वायर स्टिचिंग होगी जिसको तार सिलाई बोलते हैं। वायर स्टिचिंग करने के बाद हम कटिंग करेंगे तब पुस्तक तैयार हो जाएगी। ये क्या है फिलहाल? ये रामचरितमानस है। ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड है जी, रामचरितमानस का सुंदरकांड। रामचरितमानस का सुंदरकांड छपा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, और ये लाइन से उसकी प्रतियां निकलती जा रही हैं। अब इसके बाद अगले चरण में कहाँ जाती हैं ये आपको लेके चलते हैं। ये कहाँ आ गया? ऑफसेट पे छपाई के बाद एक प्रोसेस होता है गैदरिंग। गैदरिंग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी हम ऑफसेट मशीन पर प्लेट लगा करके छपाई करते हैं तो एक फिक्स संख्या में पेजेस छपते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बुक 1000 पेजेस की है तो हम एक बार प्लेट लगाते हैं तो 1 से लेके 32 पेज प्रिंट करते हैं। फिर हम प्लेट चेंज करते हैं, देन 33 से 64, फिर प्लेट चेंज करते हैं, फिर 65 से 96, ऐसे 32 के बंडल बनते हैं, सेट बनते हैं। जी। इस प्रकार से जब हम पूरी पुस्तक प्रिंट कर लेते हैं तो हमको हर बंडल में से एक एक सेक्शन को इकट्ठा हम करते हैं, तब एक बुक तैयार होती है। उस प्रोसेस को गैदरिंग बोलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं हर सेक्शन से एक एक बंडल को निकाला जा रहा है और फिर उसको एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखेंगे तो वो अपने हाथ में जो निकाल रहे हैं वो अलग अलग पन्नों का सेट निकाल रहे हैं, ग्रुप निकाल रहे हैं, और फिर वो ये जो आशुतोष जी, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये अब किताब की शक्ल लेगी पूरी तरह से। जी बिल्कुल, ये गैदरिंग हो गई। अब गैदरिंग के बाद अगला स्टेप सिलाई का। ये गैदरिंग दिखाई एक बार, ये गैदरिंग पूरी हो गई। ये गैदरिंग पूरी हो गई। तो इन्होंने हर सेक्शन से कुछ एक एक इस तरीके से निकाला, हर बंडल से हर एक-एक बंडल से सेक्शन एक निकाल लिया। अच्छा, हर बंडल से एक एक सेक्शन निकाला और एक सीरियल ऑर्डर में निकाला। और एक सीरियल ऑर्डर में निकाला जी। अब इससे अब नीचे रख दिया गया, इन्होंने छटाई कर ली। हाँ, अब इसकी ये बंडल कंप्लीट करके इन्होंने गैदरिंग कर ली, गैदरिंग कर ली है ना? अब गैदरिंग के बाद ये सिलाई में भेज देंगे। जी। देन इसकी थ्रेड स्विंग होगी। अब अलग अलग सेक्शन को इकट्ठा करके जो ये बंडल पूरे तैयार हो गए हैं, आशुतोष जी पता कैसे चलता है कि इसमें से बुक कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक है? जब भी हम फर्मों की छपाई करते हैं ऑफसेट मशीन पर, उसके फर्मे के स्पाइन पर हम एक स्क्वायर निशान डालते हैं। इस निशान को कोलेटिंग मार्क्स बोलते हैं प्रिंटिंग की लैंग्वेज में। जी। इन कोलेटिंग मार्क्स की पोजीशन हर फर्मे में एक दूसरे से थोड़ी खिसकी हुई सी होती है, ताकि गैदरिंग के बाद ये एक स्टेयर्स की शेप ले लें। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके मुताबिक आशुतोष जी ने समझाया, अगर यहाँ लाए कैमरा दिखा पाएंगे कि देखिए ये जो मार्क दिख रहा है यहाँ से, ये जो ऊपर का दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये जहाँ समाप्त हो रहा है यहाँ तक, ये एक किताब है ना? बिल्कुल। और इसी तरीके से ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये एक किताब है। इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया हुआ है। हर तरफ आपने ऐसे निशान देखेंगे तो ये 1 2, इसमें भी नीचे पीछे की तरफ होगा 2 किताबें, 2 अच्छा। 2 4 2 6 2 8 ऐसे किताबें ऐसे करके बंडल बने हुए हैं। जी। और अब इसके बाद इनकी का सिलसिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि इंसान खुद
निकाल करके छांट करके उन बंडलों को इकट्ठा करके किताब की शक्ल में रख रहे हैं। अब आशुतोष जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्शन का एक गैदरिंग की एक मशीन बनी हुई है। जी हमारे पास मैनुअल गैदरिंग का काम काफ़ी ज़्यादा है और इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ताकि हमारी गैदरिंग फास्ट हो सके हमने एक 18 स्टेशन की गैदरिंग की मशीन लगाई हुई है। मतलब एक साथ 18 किताबों को छटाई कर लेते 18 सेक्शंस की गैदरिंग इस पर होती है और इसको बहुत सरल भाषा में समझने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 18 पुस्तकों की गैदरिंग इस मशीन पर एक साथ होती है। जी देखिए, जब 70,000 किताबें छापनी हो, बहुत सस्ते दामों में छापनी हो, तो उसमें आपको दाम कम करने के लिए तरह तरह की चीज़ों को सोचना पड़ता है और मशीनें उसमें एक बहुत बड़ा योगदान करती हैं कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, श्रम का कॉस्ट कम हो जाता है। अगला चरण क्या होगा आशुतोष जी, चलिए। इसके बाद सिलाई, थ्रेड स्विंग, धागे से सिलाई। ये क्या सेक्शन है? अभी आपने गैदरिंग देखा, गैदरिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है वो है सिलाई का। जो भी हमारे गैदर किए हुए सेक्शन हैं उनकी गैदरिंग तो हो गई है बट उनकी एक दूसरे से बाइंडिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हम थ्रेड स्विंग करते हैं, धागे से सिलाई करते हैं ताकि हमारी बुक के जो सारे सेक्शंस हैं वो एक दूसरे से बंध जाएं। ये भी पूरी मशीन यहाँ से शुरू होती है। पूरा मशीन से बाइंडिंग होती है जी, इसमें थ्रेड स्विंग हो रही है, धागे की सिलाई। धागे की सिलाई के लिए मशीन लगी हुई है। जी 4 मशीनें हमारे यहाँ लगी हुई हैं। इसमें से 3 मशीनें जर्मनी की हैं और 1 मशीन इटली की। एक साथ कितनी किताबों को बाइंड कर देती है एक बार? ये सिलाई करती है। सिलाई करने की इसकी स्पीड होती है लगभग 1 मिनट में 150 सेक्शंस। 1 मिनट में 150 सेक्शन। याद रखिएगा, सेक्शन पूरी किताब नहीं होती है। सेक्शन वो होता है किताब का हिस्सा जिसमें एक साथ कई पन्ने होते हैं। अब उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। हाँ जी। और उस तरह सेक्शंस को सिलाई करी जाती है। अब हम करीब करीब बुक किताब छपने के आखिरी चरण में आ गए हैं। करीब करीब, पूरी तरह तो नहीं। जी बिल्कुल, ये मिड स्टेप है बाइंडिंग का। तो क्या हो रहा है यहाँ बताइए। यहाँ पर बाइंडिंग के स्टेप्स हैं जो कि एक ही मशीन में कंप्लीट हो रहे हैं। ये मशीन अभी हमने 3 साल पहले ली है, जर्मन की बाइंडिंग मशीन है कोलिब्री। इसके पहले ये सारे ऑपरेशंस हम मैनुअल करते थे, इसमें बड़ा समय लगता था। ये मशीन आने से हमारा काम बहुत फास्ट हो गया है। इस मशीन में एक स्टेप में कई सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं जिनको पहले 3 से 4 दिन लगा करते थे। क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें बताइए। फर्स्ट स्टेप है निपिंग। निपिंग होता है बुक का। जब बुक में सिलाई हम करते हैं तो बुक के एक तरफ जिधर हम सिलाई करते हैं उधर धागे की वजह से बुक की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। अगर उसकी मोटाई बढ़ जाती है धागे की वजह से। अगर हम बुक को ज्यों का त्यों बाइंड कर दें बिना निपिंग के तो बुक हमारी स्पाइन की तरफ या बैक साइड में जी वो फुली हुई दिखेगी और एक तरफ पिचकी हुई हमारी दबाने का काम करता है। शेप में आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है निपिंग। निपिंग हम इस मशीन में यहाँ पर 2 स्टेप की निपिंग हो रही है। एक ये डिस्क से निपिंग हो रही है और फिर देन यहाँ पर प्रेशर निपिंग हो रही है। बुक के स्पाइन को हम प्रेशर से दबाते हैं ताकि उसके फोरेज और स्पाइन दोनों की थिकनेस एक बराबर हो जाए। ऐसा करने से बुक की शेप में सुंदरता आ जाती है, नहीं तो बुक हमारी एक तरफ मोटी दिखेगी दूसरी तरफ पतली दिखेगी। यानी एक अलाइनमेंट पूरा फिक्स हो जाता है और बुक एक बराबर ऊपर से नीचे चारों तरफ से आयताकार शेप में जब आती है तो पूरी तरह से बराबर रहती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी हार्ड बाउंड बुक्स हैं या कोई भी हार्ड बाउंड बुक्स हैं उसमें एंड पेपर लगता है। एंड पेपर बुक के दोनों एंड पे मतलब फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड पे हम पेस्ट करते हैं और ये एंड पेपर ही हार्ड बाउंड से केस जिसको हम बोलते हैं उससे बुक को ज्वाइन करता है। ये ऊपर से एक देखिए कितना, कई बार मशीनों में देखना बड़ा दिलचस्प होता है। ऊपर से एक पेपर आता है और शुप करके नीचे जाता है तो बच्चों की तरह मन करने लगता है कि थोड़ा देर देखते रहें कि ऊपर से कागज़ आ रहा है, एक मशीन से नीचे जा रहा है और नीचे बाइंडिंग में जुड़ता जा रहा है उधर। जी, अगला चरण बताइए इसका। इसके बाद अगला चरण होता है फर्स्ट ग्लूइंग। बुक की स्पाइन को ग्लूइंग जी यानी गोंद लगाने की प्रक्रिया को कह रहे हैं फर्स्ट ग्लूइंग। फर्स्ट ग्लूइंग। बुक की स्पाइन को कोल्ड ग्लू से ग्लूइंग करते हैं। कोल्ड ग्लू। कोल्ड ग्लू। ठंडे। कोल्ड ग्लू का मतलब एक सिंथेटिक एडहेसिव होता है
और नाम से ही स्पष्ट है कि वो कोल्ड ग्लू है। तो उसकी एक लेयर हम बुक की स्पाइन पे लगाते हैं और फिर इस मशीन में हीटर लगे हुए हैं, वो उस कोल्ड हीटर लगा हुआ सुखा भी देते हैं। गोंद को लगाते हैं, गोंद सूख भी जाता है। और यहाँ कागज क्यों घूम रहा है? इसके पहले एक और स्टेप है सेकेंड ग्लूइंग। अच्छा सेकेंड ग्लूइंग हम हॉट मेल्ट एडहेसिव से करते हैं। अच्छा। हॉट मेल्ट एडहेसिव गरम के बाद ठंडा, ठंडे के बाद गरम। गरम, गर्म एडहेसिव लगा। बिल्कुल, हॉट मेल्ट एडहेसिव होता है लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड का काफी गर्म पर है। मेल्ट किया हुआ एडहेसिव होता है, सिंथेटिक एडहेसिव है वो। इसके दाने आते हैं और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड की शेप में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये बुक के स्पाइन पे हम इसको अप्लाई करते हैं। और ये जो आप पूछ रहे थे, जी ये कागज, जब हम हॉट मेल्ट एडहेसिव अप्लाई करते हैं उसको सेटल होने में, यानी कि सूखने में या नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगता है। इसी वजह से हम उसकी स्पाइन पर एक पेपर की स्ट्रिप पेस्ट कर देते हैं ताकि वो हॉट मेल्ट एडहेसिव को प्रोटेक्ट कर दे। तो उसके पीछे के अदरवाइज क्या होगा कि जब बुक जाएगी तो वो ग्लू मशीन में कहीं इधर उधर स्टिक होगा, इस पर से निकल करके बुक पर से मशीनों में लग जाएगा। तो ये उसको पेपर प्रोटेक्ट को करने प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर किताबें जो है वो पहले खड़ी खड़ी वहाँ से निकल रही थी और अब यहाँ लेटी भी निकल रही हैं। और एक कागज़ देख रहे हैं, ये गोंद लगने के बाद, सूखने के बाद कागज़ भी चिपक गया है। तो एक तरीके से किताब अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रही है। पुस्तकों की जो हमने इस पे हॉट मेल्ट ग्लू लगाया है, हॉट मेल्ट ग्लू के लिए लगभग 3 मिनट का सेटल टाइम चाहिए। इसके बाद हमारा केवल एक स्टेप है किताब को ट्रिमिंग करना, 3 साइड से कट करना। जो एक्स्ट्रा पेपर निकल गए हैं। हाँ जी। अब आप देखिए, बड़ा अच्छा लगता है कि फैक्ट्री से ताज़ा ताज़ा माल निकलने की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये हमारी किताबें यहाँ तैयार होकर के पूरी तरह से निकल के यहाँ से आ रही ऊपर नीचे, और फिर ये उधर की तरफ पड़ रही जहाँ पर इनकी कटाई होगी, जो एक्स्ट्रा पेपर निकले वो काट दिए जाएंगे। आशुतोष जी, ये जब बताइए अगला चरण क्या हो रहा है यहाँ पे? काफ़ी एक लंबा पाथ तय करने के बाद अब यहाँ पर हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि पुस्तकों में जो हॉट मेल्ट ग्लू लगा था बाइंडिंग के लिए वो अब प्रॉपरली सेटल हो चुका है। सेटल होने के बाद ही हम पुस्तकों की कटिंग करते हैं। कटिंग जी, तो यहाँ पर कटिंग का ऑपरेशन हो रहा है। बुक की 3 साइड का कटिंग यहाँ पर हो रहा है, हेड, टेल और फोरेज। इस कटिंग करने से बुक में फिनिशिंग आ जाती है और जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वो निकल करके बाहर चला जाता है। फाइनल टच कहना चाहिए। हाँ, अब फाइनल टच इसके बाद होगा जब हम इस पर जिल्द लगाएंगे, हार्ड बाउंड की जिल्द लगाएंगे। अभी ये हमारा कंप्लीट बुक ब्लॉक रेडी हो गया है। एक ब्लॉक रेडी। बुक ब्लॉक ये थोड़ा सा कुछ एकदम गोपाल जी ये दिखाएं जरा, ये क्या है? इसमें ऐसा लग रहा है कुछ एकदम वैज्ञानिक गल्प जैसा लग रहा है देख करके। एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम पुस्तक की कटिंग करते हैं तो उसमें से कटिंग वेस्ट निकलता है, जी, कतरन बोलते हैं जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में। यहाँ पर हमारी प्रतिदिन 8 घंटे में लगभग 20,000 किताबें काट करके रेडी करते हैं। 20,000 किताबें। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो कटिंग वेस्ट है इसको हटाना भी एक चैलेंज है। उसको हम हटा लेंगे, उसके लिए लेबर लगानी होगी। उसके बाद भी यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं हो सकती। तो ये कटिंग वेस्ट को हटाने के लिए ये एक व्यवस्था बनाई गई है। वैक्यूम से जैसे ही पुस्तक से कट होके वेस्ट निकलता है, वैक्यूम से ये पाइप के थ्रू सीधा गोडाउन में जा कर के गिरती है, यहाँ से 50 मीटर दूर। 50 मीटर दूर। अब देखिए, यहाँ से निकलने वाली सारी कतरें ये खींच ले रही है और खींच करके इस पाइप के जरिए होते हुए आगे निकल रही है। और इस ट्रांसपेरेंट से हिस्से में मैं देख रहा हूँ खट खट ऊपर पेपर जा रहा है। बहुत देर तक देखता रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, खट पेपर खट जा रहा है। तो ये बड़ा, जब आप ऐसी मशीनों के बीच में आइए तो आपको मशीनें चकाचौंध भी कर देती हैं कि इंसान कितनी तरक्की कर चुका है। एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ आध्यात्म है, दोनों का तालमेल आप देख रहे हैं। आइए। कटिंग होने के बाद पुस्तकें यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो रही हैं और फिर ये फाइनली जिल्द लगाने के लिए या केसिंग इन होने के लिए ये आगे भेजी जाएंगी। अब ये किताब 90% रेडी हो गया है कि 99%? जी हाँ, नहीं, 90% रेडी है। 90%। 10% काम अभी भी बकाया है, क्योंकि 10% काम तो वही है जिल्द को तैयार करना।
तो जो हिस्सा भी आपने देखा नीचे का चरण में किताब करीब करीब 90% बन के तैयार हो गई और यहाँ आ गई, और अब वहाँ पर नीचे के फ्लोर से ऊपर पहुँचा दी गई है। यहाँ से अब इसे खींच करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर इन पुस्तकों के लिए केस रेडी किए जा रहे हैं। टेक्निकल भाषा में इसको केस बोलते हैं। और ये केस मेकिंग अब ऊपर के तक मोटे जो कवर होते हैं वो है जी, ये हार्ड बाउंड कवर हैं, इनको केस बोलते हैं। संक्षिप्त शिव पुराण लिखा है इस गुजराती पर, भाषा गुजराती भाषा में, है ना। जी। और ये अभी हमने देखा नीचे कि मलयालम तेलुगु भाषा में किताबें छप रही थी, और अब हम देख रहे हैं कि गुजराती, ऊपर जब हम आ रहे हैं तो गुजराती भाषा में जल्द तैयार होने, मोटा हार्ड कवर जिसको बोलते हैं वो बना रहा है। और यहाँ पर ये काम अभी भी आप लोगों ने मैनुअली रखा हुआ भी लग रहा है। ये काम हमने मैनुअल रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसमें एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है हमारे एंड से, उसमें एनिमल ग्लू का यूज़ होता है। ओह अच्छा। क्योंकि एनिमल ग्लू जो होता है उसको स्प्रेड करना बड़ा इजी होता है, इसलिए उन मशीनों में एनिमल ग्लू ही प्रीफर काम किया करती जाता हैं। है। हाँ जी, एनिमल ग्लू ही प्रीफर किया जाता है उन मशीनों में। देखिए हमारे अनुकूल अभी तक मशीन मिल नहीं पाई है, क्योंकि हम सनातन धर्म की पुस्तकें बनाते हैं और गंगोत्री से ही साफ़ हों तभी उनकी सफाई संभव है। अब सनातन धर्म की पुस्तकें बनाते समय हम एनिमल ग्लू का प्रयोग करें तो इससे हमारे जो पाठक हैं उनकी भावना आहत होगी, उनको जब भी पता चलेगा। कितनी बारीकी से भी इसका ध्यान रखा गया है कि जो मशीन यहाँ पर अभी तक हमने देखा सारा ज़्यादातर काम मशीनों से हो रहा था। अब यहाँ पर ये वाला काम जब हमने पूछा कि भाई क्यों हाथ से हो रहा है, तो जवाब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मशीन ये काम करती है, उस मशीन में जिस गोंद का इस्तेमाल होता है वो गोंद जानवरों के सामान से बनी होती है, जिसकी सरेस बोलते हैं उसको। सरेश आम बोलचाल की भाषा में सरेस कहा जाता है। और वो इस्तेमाल होती है। एनिमल ग्लू भी आजकल आ रहे हैं, लेकिन उसमें एनिमल कंटेंट होता है। एनिमल कंटेंट इस होता है, वजह से और वो हमने उस पूजा टेक्नोलॉजी के और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के लिए वो उचित नहीं है, धार्मिक मान्यताओं के लिए। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम केसिंग इन बोलते हैं। जी। केसिंग इन में हम इसी जिल्द से बुक ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, केसिंग तो ये इन कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पर मैनुअल आइए। प्रोसेस एक एक स्टेप हो रहा है। देखिए, ये किताबों में पीछे एक साथ ढेर सारा ग्लू लगा दिया जा रहा है। ये बैक ग्लूइंग हो रही है जी। फाइनल स्टेप के लिए। बैक ग्लूइंग के साथ साथ आप ये बुक मार्क लग रहा है, जो ये धागा लग रहा है, यहाँ जो दिख रहा है, जो धागे का छोर आपको किताब के बीच में बाहर दिखाई देता है, उसका पिछला छोर यहाँ पर है और यहाँ उसको पीछे स्टिक किया जा रहा है। ये बुक मार्क है। जो धागा आपने देखा ये बुक मार्क है, और अभी जो ये स्टिक कर रहे हैं ये हेड बैंड और टेल बैंड हैं। ये बैंड्स लगाए जाते हैं हर हार्ड बाउंड बुक में। बैंड लगाने के बाद अब आगे जो आप देख रहे हैं ये केसिंग इन का प्रोसेस है। वो एक्चुअली जो दिख रहा है, बिल्कुल जी। वास्तविक केसिंग इन यहाँ पे हो रही है। केसिंग इन में जो हमारा एंड पेपर था, एंड पेपर से बुक को ज्वाइन किया जा रहा है। जी। ये केसिंग इन है। अच्छा, जो आगे और पीछे का सफ़ेद पन्ना था जिसके साथ उसको जोड़ दिया जाएगा ताकि वो मजबूती से उससे चिपका रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखिए, भाषाओं की जो बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो वहाँ हमने मलयालम देखा, तेलुगु देखी, वहाँ गुजराती देखी, और अब देखिए यहाँ जो फाइनल जिल्द आपको बन के दिख रही है वो रामचरितमानस हिंदी में है। गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको हर चरण में ही दिख रहा है कि कितनी विविधता है। यहाँ पर पुस्तक तैयारी का ये आखिरी चरण है। मैंने बोला पुस्तक तैयारी का आखिरी चरण है। ये पुस्तक तैयार हो गई है जी जी। और इस पर ये एक आवरण लग रहा है। हमने उस स्टेज तक किताबों को देखा है, उस स्टेज तक जहाँ पर वो तैयार हो कैसी आई हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं, उसके बाद अब ये हो रहा है, बता रहे। इस पुस्तक पर एक आवरण लग रहा है छपा हुआ, क्योंकि हमारी पुस्तकों में जो बाइंडिंग होती है वो कपड़े में होती है। ये कपड़ा एक तरह से गीता प्रेस प्रकाशन की पहचान भी है। आप गीता प्रेस की जितनी भी सजील पुस्तकें देखेंगे वो इसी कपड़े में बाउंड की जाती हैं। इस कपड़े पर बाउंड करने के बाद फिर हम इस पर ये रंगीन जिल्द लगाते हैं, जिसको कि टेक्निकल भाषा में बुक जैकेट कहते हैं। बुक जैकेट कहते हैं। इससे पुस्तक आकर्षक हो जाती है और उसका पहला जो पन्ना होता है वो छपा हुआ सजिल्द आकर्षण लाल बिहारी मिश्र की नित्य कर्म पूजा प्रकाश,
ये किताब अभी हमारे हाथ में है और ये गीता प्रेस गोरखपुर पीछे लिखा हुआ है। जिस जगह हम मौजूद हैं इसका जो एड्रेस है 27305। ये किताब अब पूरी तरह से रेडी होकर हमारे हाथ में आ गई। कितनी लंबी प्रक्रिया है आपने देख लिया होगा और आसानी समझ सकते होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ 70,000 किताबें एक दिन में छापना और अब तक करीब 15.5 लाख से ज़्यादा 2021 तक, माफ़ कीजिएगा इसमें अभी का नहीं, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 तक 15.5 लाख से ज़्यादा खाली भगवत गीता छापी गई है। और न जाने और कितने संग्रह आप लोगों ने छापे हैं। कुल अगर मैं उन सब की बात करूं तो शायद एक पूरा देश ही बन जाए, इतने पन्ने आप लोगों ने छाप दिए हैं। जी बिल्कुल, लगभग 70,000 पुस्तकों के हिसाब प्रतिदिन तैयारी के हिसाब से ये कैलकुलेशन आसानी से समझी जा सकती है। आप समझ लीजिए, तो दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशनों में से अगर मैं कहूँ इस पर तो गलत नहीं होगा। तो अब आपके सामने गीता प्रेस की किताब आए तो आप समझ लीजिएगा कि कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है और आपके हाथ तक पहुंचती है और सस्ती कैसे रहती है। लेकिन एक सवाल आखिर में आशुतोष जी पूछना भूल गया। एक बड़ा अच्छा सवाल हमारे कैमरा पर्सन साहब भी पूछ रहे थे, उसी को मैं जोड़ दूंगा कि डिजिटल युग में आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। लोग डिजिटल में चले जा रहे हैं, आजकल हर कोई किताबें देखे तो हार्ड अपने ई बुक पढ़ने लग गया है। तो उस दौर में आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और क्या डिमांड घट रही है या बढ़ रही है? आश्चर्यजनक रूप से पिछले 2 सालों में या पिछले 3 सालों में मैं कहूँ, कोरोना काल के बाद हमारे यहाँ पुस्तकों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है कि हमारे बहुत सारे प्रकाशन आउट ऑफ स्टॉक हैं और हम उनको जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं विशेष मांग के चलते। फास्ट सेल की किताबें हम जल्दी छाप करके उनको देते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह समझ में आता है कि कितना भी डिजिटाइजेशन हो जाए, ई बुक आ जाए, किंडल पर आ जाए, परंतु धार्मिक पुस्तकों के मामले में ये नियम लागू नहीं होता है। कारण इसका वही है जो मैं 2 बार पहले भी कह चुका हूँ, पाठकों का हमारे पुस्तकों और ग्रंथों के प्रति पूज्य भाव है। कोई भी पाठक मोबाइल में हनुमान चालीसा या गीता का पाठ नहीं करेगा, उसको एक फिजिकल रूप में पुस्तक चाहिए, हाथ में चाहिए, और वो यही करता है। जिस प्रकार हम मंदिर में मूर्ति का दर्शन करते हैं तो हमको एक आध्यात्मिक सुखद अनुभव होता है, उसी प्रकार हम पुस्तकों को हाथ में लेकर के पढ़ते हैं तो हमें वही अनुभव होता है। तो अब किताब फाइनल चरण से होते हुए यहाँ पहुँच चुकी है और इस वक्त आपके सामने यहाँ न जाने मेरे ख्याल से हज़ारों किताबें रखी होंगी, पूरी जो प्रिंट होके आ चुकी हैं। ये गोडाउन है और इसके बाद यहीं से आपके घरों तक ये पहुँचती है, जब कुरियर के ज़रिए पहुँचे या फिर ई डिलीवरी हो या फिर किसी और ज़रिए से पहुँचे। तो फिलहाल गीता प्रेस गोरखपुर से इतना ही। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी किताबों के छपने की और आप तक पहुँचने की और दाम कम होने की। यहाँ से इतना ही। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, गीता प्रेस गोरखपुर से।